प्रिय साधकों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को जय गुरुवर, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। आप सभी साधक प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ी टोना मंत्र में हार्दिक स्वागत है। आज सभी तंत्र साधकों के समक्ष, सभी तंत्र के अघोर साधकों के समक्ष आज होली स्पेशल में एक महत्वपूर्ण महातंत्र प्रयोग देने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से सारे षष्ठ कर्मों को आप करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। अभी की जो श्रृंखला है उसमें हम महातंत्र प्रयोग ही दे रहे हैं। आने वाले समय में महागुप्त यंत्र प्रयोग देंगे, जो ग्रामीण यंत्र है, जिसके माध्यम से हर प्रकार के कार्यों को सिर्फ यंत्र के माध्यम से किया जाता है। तंत्र और यंत्र का जो काट है बहुत ही बिरले, किसी एक साधक को ही उसके बारे में ज्ञात होता है। तो तंत्र एवं यंत्र की महाश्रृंखला आरंभ करेंगे, जिसमें यंत्र बना करके और सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी करना है, उसका वशीकरण करना है, तो उस यंत्र पे नाम लिखना है और कैसे क्या करना है उसकी प्रणाली भी प्रस्तुत करेंगे। तो आज की जो विधि है, इस विधि में आपको क्या करना है, होलिका दहन से एक रात पूर्व आपको अपने नज़दीकी किसी भी शमशान में जाना है, या कहीं भी आसपास में एक व्यक्ति का भी समाधि लगाया गया हो तो उस स्थान का भी आप चयन कर सकते हैं। वहाँ पे काला साबुत उड़द लेकर के जाना है। यह जो उड़द है 2 ही बार बनाया जाता है, या तो शनि अमावस्या में, नहीं तो होलिका की रात में। इन 2 रातों में ही उस उड़द को बनाया जाता है, जिसके माध्यम से आप बड़े से बड़े स्तंभन को कर सकते हैं। यानी कि उसके एक दाने से बड़े से बड़े व्यक्ति को आप जिस प्रकार से चाहें, अगर वो आपके ऊपर हावी हो गया है तो उसको स्तंभित कर सकते हैं। अपने विरुद्ध न चलने के लिए उसके स्तंभित कर सकते हैं, अपने लिए उसका वाचा किलित कर सकते हैं। यानी कि बंगलामुखी स्तंभन की महादेवी हैं, उस हिसाब का यह महातंत्र प्रयोग है, जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार के शत्रु को अनेकों प्रकार का आप बंधन इस दाने मात्र से कर सकते हैं। एक विशेष सूचना, जो भी साधक हमारे सम्मुख बैठ करके कोई भी शक्ति को प्रत्यक्ष ट्रांसफर के रूप में लेना चाहते हो, या कोई भी त्रियोनी की किसी भी शक्ति को आप लेने की इच्छुक हो, प्रत्यक्ष ट्रांसफर आमने सामने करके दिया जाएगा। 2 दिन के लिए साधक को आना होगा। एक दिन जो है साधक को वाचा कराया जाएगा और दूसरे दिन परीक्षण कराया जाएगा। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार उसका परीक्षण करने के उपरांत ही आपको विदा किया जाएगा, ताकि आप अपने जीवन में स्वयं का उत्थान कर सके और लोक कल्याण कर सके। तो वीर बैताल, केलुआ, मणि मशान, चटिया मटिया, नटवीर, शमशान यक्षिणी, शमशान योगिनी, नाना प्रकार की करण पिचाशनी इत्यादि शक्तियों को आप लिख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। शीघ्र से शीघ्र बुकिंग जो है आरंभ है। जैसे ही बुकिंग पूर्ण हो जाएगा, ट्रांसफ़र का जो अवधि है, तिथि है, आपको बुला करके दे दिया जाएगा शीघ्र। साथ ही जिनको षष्ठकर्म की विद्या ऑनलाइन सीखनी हो वो भी संपर्क कर सकते हैं परीक्षण के साथ, और जिनको आमने सामने रह करके सीखना है वह भी संपर्क कर सकते हैं। किसी भी षष्ठकर्म को सिखाया जाएगा और साथ में परीक्षण कराया जाएगा, फिर विदा किया जाएगा। तो आज का जो महातंत्र प्रयोग है, इसमें एक मिट्टी का शकोरा लेना है और उसे शमशान में लेकर के जाना है। साथ ही शमशान काली, शमशान भैरव को आमंत्रण देना है कि मैं आपके छत्र छाया में, आपके सानिध्य में, आपके दरबार में, या आपकी अमुक स्थान पे मैं अमुक, आप जो अभिलाषा से उसको रखेंगे, सारे षष्ठकर्मों को करना है, या सिर्फ स्तंभन करना है, या सर्वार्थ कार्यों की सिद्धि, जो भी आप चाहते हैं, बोलना है कि मैं आपके गोद में इसको रख करके जा रहा हूँ। मैं इसे कल होलिका की रात्रि में समय 12 बजे लेने आऊँगा। सर्वशक्ति से संपूर्ण होकर के यह आपका आशीर्वाद स्वरूप हमें प्राप्त हो और मेरे साथ ही चल करके मेरे समस्त प्रकार के कार्यों को सिद्ध करे। बस आपको जाना है, उसको मिट्टी थोड़ा सा हटाना है, उसमें डाल देना है, शकेरों को ऊपर से ढक देना है, सकोरा को जो है इस प्रकार से ढकना है ताकि मिट्टी उसमें ज़्यादा ना जाए।
और ऊपर से कुछ डाल दीजिए, छोटा सा छिद्र कर दीजिएगा। अगर आप कपड़े से बांधेंगे तो 2-4 छिद्र कर दीजिएगा और फिर उसको ढक करके आ जाना है। दूसरे दिन जाना है, 7 नींबू लेकर के जाना है। 7 नींबू को वहाँ पे बल देना है, शमशान भैरव, शमशान काली के नाम से, और सकोड़े के चारों तरफ नींबू को निचोड़ देना है। और उसके उपरांत जो है उस सकोड़े को निकाल करके आपको लाना है। जब भी किसी की स्तंभित या किसी के ऊपर किसी प्रकार का षष्ठकर्म, विद्वेषण हो, उच्चाटन हो, या किसी ने किसी शक्ति को भेज दिया हो, उसे हटाना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके एक दाने से तो जैसे ही आप लेकर के लौटेंगे तो डायरेक्ट आपको जहाँ पे होलिका जल रहा है वहाँ पे जाना है और एक एक दाना लेकर के उस होलिका में मारना है। आपको जो करना है, अगर स्पेशल स्तंभन करना है तो स्तंभन के लिए 7 दाने मारने हैं। सारे षष्ठकर्म को सिद्ध करना है तो एक एक दाने पे एक एक कर्म को, जैसे कि विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, एक एक दाना बोलते हुए वहाँ पे डाल देना होलिका में और फिर उसके लेकर के बांध करके लाल कपड़े में रखे रहिए। जब भी उसका प्रयोग करना हो तो अमुक व्यक्ति चौराहे का मिट्टी लेना है, शमशान की मिट्टी लेना है, उस पर अमुक व्यक्ति का नाम लिखना है और फिर आपको जो करना है इससे एक उड़द के दाने से वहाँ पे मारना है। तत्काल प्रभाव से आपका कार्य सिद्ध होगा। तो आज के लिए जानकारी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ लोग जानकारी के साथ। बने रहें यूट्यूब चैनल के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय महाआदि शक्ति, जय सनातन संस्कृति, सत्यमेव जयते।